जोधपुर में कांग्रेस संगठन के कार्यक्रम से अशोक गहलोत की तस्वीर का गायब होना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर गहलोत को साइडलाइन करने की एक सोची समझी रणनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। आज मारो जोधपुर में बात होगी जोधपुर की उस सियासत की जिसने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। जोधपुर की सियासत में आजकल एक नई खिचड़ी पक रही है और इस बार मामला है पोस्टर से जुड़ा हुआ। पोस्टर बॉय गायब होने का। जी हां, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जिन्हें राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है, वो गायब हैं कांग्रेस संगठन के पोस्टर से। आपको बता दें कि मंगलवार को जोधपुर में कांग्रेस संगठन का एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें दिल्ली से ऑब्जर्वर आए, जहां संगठन को मजबूत करने की बात हो रही थी। लेकिन जिस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे में से एक अशोक गहलोत हों, उनकी ही तस्वीर पोस्टर से गायब दिखी। कार्यकर्ताओं ने जब पोस्टर देखा तो बस फिर क्या था, शहर में चर्चा गर्म हो गई। क्या ये महज एक गलती थी या फिर किसी रणनीति का हिस्सा? क्या संगठन के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है? इस बीच दिल्ली से आए कांग्रेस के पर्यवेक्षक सुशांत मिश्रा जोधपुर में डेरा जमाए हुए हैं। पर्यवेक्षक का काम है जिला संगठन की समीक्षा, नए जिला अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगाना। अब तक जोधपुर में कांग्रेस के 2 जिला अध्यक्ष थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही अध्यक्ष होगा, यानी संगठन में एक बड़ी सर्जरी होने जा रही है। पर्यवेक्षक सुशांत मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, जहां कुछ कार्यकर्ता नाराज भी दिखाई दिए। सुशांत के मुताबिक 22 अक्टूबर तक फॉर्म लिए जाएंगे और नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में नया जिला अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। जोधपुर से 6 नाम भेजे जाएंगे और अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका अंतिम फैसला दिल्ली दरबार में होगा। इस बार कांग्रेस संगठन जिला अध्यक्ष को लेकर सिर्फ नेताओं से नहीं, बल्कि ब्लॉक और मंडल स्तर तक हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रहा है। यहां तक कि शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से भी राय ली जा रही है। इस फीडबैक के आधार पर तय होगा कि जोधपुर कांग्रेस का अगला जिला अध्यक्ष यानी नया चेहरा कौन होगा और शायद राजस्थान कांग्रेस की अगली दिशा भी। अब असली सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत को जोधपुर में उनके ही संगठन से पोस्टर के जरिए किनारे किया जा रहा है? क्या अशोक गहलोत को संगठन में कमजोर करने की कोशिश हो रही है? कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि गहलोत साहब ने पार्टी को जमीन पर खड़ा किया है और अब उनके ही शहर में उन्हें पोस्टर से बाहर कर दिया गया। यह सवाल अब सिर्फ जोधपुर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की कांग्रेस में गूंज रहा है। राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस संगठन मजबूत करने में लगी है। एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर है सुशांत मिश्रा आज जोधपुर पहुंचे हैं। जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष कौन होगा? शहर जिलाध्यक्ष फिलहाल तो उत्तर और दक्षिण 2 जिलाध्यक्ष है, लेकिन दोनों को मर्ज कर एक जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। उसको लेकर आज नब्ज टटोलने के लिए जोधपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया और जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उस दौरान एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका विरोध भी झेलने को पड़ा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये भी चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हमेशा तय करते हैं कि जोधपुर का जिलाध्यक्ष कौन होगा। आपको बता दें, अब तक जब भी जोधपुर के जिलाध्यक्ष बने हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बिना सहमति के, बिना वीटो पावर के जोधपुर का जिलाध्यक्ष नहीं बना है। लेकिन इस बार एक संगठन का जो प्रोसेस किया गया है, जिस तरीके से फॉर्म दिए जाएंगे, फॉर्म फिलअप किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, पब्लिक से फीडबैक लिया जाएगा, ब्लॉक मंडल अध्यक्ष तक फीडबैक लिया जाएगा, तमाम शहर के प्रबुद्ध लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, जिसके बाद एक 5 से 6 नामों की जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसको एआईसीसी में भेजा जाएगा और वहां पर जो है उस पर चिंतन करके उसमें से एक जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। फिलहाल इस पूरे इस संगठन की जो प्रक्रिया है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। सुशांत मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम 22 अक्टूबर तक लोगों से आवेदन लेंगे। उसके बाद हम उनकी किन किन जो उनकी उपलब्धियां हैं और क्या वो नॉर्म्स फुलफिल करते हैं उसके अनुसार हम उनको दो टॉप 6 में उनका नाम संगठन को भेजेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन होगा जोधपुर का नया जिलाध्यक्ष। फिलहाल आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष अशोक गहलोत के बिना संभव नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत का जोधपुर में गढ़ रहा है और जोधपुर से आते हैं। तो जोधपुर में अगर ये माना जाता है कि संगठन की प्रक्रिया में अशोक गहलोत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के गुट से ही होगा। हालांकि यहाँ जोधपुर में सचिन पायलट के भी लोग हैं, अशोक गहलोत के भी लोग हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि किसको तरजीह मिलती है। संगठन जो
यहाँ से नाम जो डिसाइड करके जाएगा उसी में से होगा, या फिर एक बार है जो ऊपर से प्रत्याशी आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से जोधपुर में जो ऑब्जर्वर आए हैं, सुशांत मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जहाँ पोस्टर लगे या कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान पोस्टर लगे, तो वहाँ अशोक गहलोत है वो नदारद दिखे हैं, उनका फोटो नहीं दिखा। तो ये पहली बार जोधपुर में हुआ है कि किसी संगठन के कार्यक्रम में अशोक गहलोत के फोटो को दरकिनार किया गया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अशोक गहलोत को कम किया जा रहा है, या अशोक गहलोत को पोस्टर से गायब करके कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब हमने उनसे बात की, जो ऑब्जर्वर है, उन्होंने कहा ये संगठन ही डिसाइड करता है कि ऊपर किसका फोटो रहेगा। तो वहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों के पोस्टर में फोटो थे। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन अशोक गहलोत का भी नहीं था। हालांकि जब भी जोधपुर में संगठन का कार्यक्रम होता है या संगठन का कोई भी जो प्रोग्राम होता है या ऑब्जर्वर आते हैं, तो अशोक गहलोत का फोटो हमेशा होता है। लेकिन इस बार ये भी चर्चा बनी रही कार्यकर्ताओं में कि अशोक गहलोत को कमजोर तो कहीं किया नहीं जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि अब जैसे ही 22 अक्टूबर तक लोगों के जो फॉर्म लिए जाएंगे और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके इनको AICC ऑफिस कार्यालय ले जाया जाएगा। और माना जा रहा है कि नवंबर के फर्स्ट या सेकंड सप्ताह तक जोधपुर को नया जिलाध्यक्ष मिल सकता है। क्या ये कांग्रेस की नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी की लड़ाई है, या फिर महज एक संगठनात्मक प्रक्रिया? आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई अंदरूनी खेल तो नहीं चल रहा? इस कहानी के कई पहलू हैं और सच्चाई शायद परतों में छिपी हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। कल फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक नई खबर के साथ। नमस्कार।